रात का समय, राजस्थान की वीरान अरावली पहाड़ियों के बीच खंडरों में खड़ा है किला। यही है भानगढ़ का किला। कहा जाता है कि यह भारत की सबसे भूतिया जगहों में से एक है। यहां सूर्यास्त के बाद किसी को भी रुकने की अनुमति नहीं है। यह नियम लगाया है खुद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। क्यों? क्या सच में इस किले में कुछ ऐसा है जो इंसानों के लिए नहीं है? आज हम जानेंगे भानगढ़ किले की रहस्यमयी कहानी। एक ऐसा श्राप जिसने पूरे शहर को खत्म कर दिया। भानगढ़ किला 17वीं सदी में बनाया गया था। इसे बनवाया था माधो सिंह ने, जो आमेर के राजा भगवंत दास के बेटे थे। उस समय भानगढ़ एक समृद्ध शहर था। यहाँ बाजार, मंदिर, हवेलियां और हजारों लोग रहते थे। लेकिन कुछ ही सालों में ये पूरा शहर अचानक वीरान हो गया और इसके पीछे बताई जाती है एक भयानक कहानी। भानगढ़ सिर्फ एक किला नहीं था, ये एक समृद्ध राज्य था जहां रहती थी एक राजकुमारी जिनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। कहा जाता है उनकी आंखों में ऐसा आकर्षण था कि जो भी उन्हें देखता बस उन्हें देखता ही रह जाता। उनके लिए देश विदेश से विवाह के प्रस्ताव आते थे। राजा, राजकुमार सभी उनसे शादी करना चाहते थे। लेकिन कहानी यहां से डरावनी होने लगती है। उसी भानगढ़ शहर में रहता था एक रहस्यमयी तांत्रिक, सिंहिया। लोग उससे डरते थे, कहते थे कि वो काले जादू में माहिर था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी राजकुमारी रत्नावती के लिए उसका पागलपन। वो उन्हें हर दिन दूर से देखता, उनके पीछे पीछे घूमता और धीरे धीरे उसका प्यार जुनून में बदल गया। वो जानता था कि वो कभी राजकुमारी को हासिल नहीं कर सकता, लेकिन उसने ठान लिया कि अगर प्यार से नहीं तो जादू से वो उन्हें अपना बनाएगा। एक रात उसने एक खतरनाक योजना बनाई। वो जानता था कि राजकुमारी हर दिन बाजार से इत्र खरीदती हैं और उसी इत्र के जरिए वो उनके मन को अपने वश में कर सकता था। यहीं से शुरू होती है भानगढ़ के विनाश की असली कहानी। हल्की धूप, भानगढ़ का बाजार, लोगों की आवाजें, दुकानों की हलचल। लेकिन इस भीड़ के बीच एक साया चुपचाप खड़ा था। उस दिन तांत्रिक अपनी सबसे खतरनाक योजना को अंजाम देने वाला था। राजकुमारी की दासी हर दिन की तरह इत्र खरीदने बाजार आई। तभी तांत्रिक ने उस इत्र की शीशी को छू लिया और धीरे धीरे मंत्र पढ़ने लगा। उसने उस इत्र पर काला जादू कर दिया। उसका इरादा साफ था, जैसे ही वो इत्र लगाएंगी, उनका मन, उनकी इच्छा, सब कुछ तांत्रिक के नियंत्रण में आ जाएगा। लेकिन कहते हैं कि राजकुमारी साधारण नहीं थी। उन्हें इस जादू का आभास हो गया और तभी उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने वो इत्र सीधे जमीन पर फेंक दिया। जैसे ही वो शीशी जमीन से टकराई, कुछ अजीब हुआ। वो इत्र एक भारी पत्थर में बदल गया और तेजी से लुढ़कते हुए सीधे तांत्रिक की ओर बढ़ा। तांत्रिक कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो पत्थर उसे कुचल देता है। मरते हुए उसकी आंखों में गुस्सा और बदला साफ दिख रहा था। अपने आखिरी सांसों में उसने भानगढ़ को श्राप दिया, ये शहर बर्बाद हो जाएगा। यहां कोई भी इंसान कभी नहीं बस पाएगा और जो भी यहां रहेगा वो विनाश को आमंत्रण देगा। और कहते हैं उस दिन के बाद भानगढ़ की किस्मत हमेशा के लिए बदल गई।